हेलो दोस्तों, नमस्कार। आलोक वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर 1, लोग झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए, आदमी कई वजहों से झूठ बोलता है। कभी डर की वजह से, जैसे सज़ा या डांट से बचना हो तो झूठ बोल देते हैं। कभी फ़ायदा उठाने के लिए, मतलब अपने काम निकलवाने या दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोला जाता है। कुछ लोग आदत से झूठ बोलते हैं, बिना सोचे समझे भी सच के बजाय झूठ बोल देते हैं। कभी कभी सामने वाले की भावनाएं आहत न हो इसलिए भी झूठ बोला जाता है, जिसे लोग सफ़ेद झूठ कहते हैं। नंबर 2, हवाई जहाज़ में औरतों का स्टाफ ज़्यादा क्यों होता है। हवाई जहाज़ में औरतों का स्टाफ इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि शुरू से एयरलाइंस ने ये सोच बनाया कि औरतें यात्रियों के साथ ज़्यादा नरमी और धैर्य से पेश आती हैं। यात्रियों को अच्छा अनुभव मिले, ध्यान रखा जाए, खाना पीना आराम से सर्व हो और किसी परेशानी में मदद भी मिल सके। ये सब काम औरतों को ज़्यादा उपयुक्त मानकर उनसे करवाए जाने लगे। धीरे धीरे ये एक परंपरा जैसी बन गई। नंबर 3, डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। डॉक्टर सफ़ेद कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग साफ सुथरेपन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद कपड़े पर गंदगी और धूल आसानी से दिख जाती है, जिससे स्वच्छता बनाए रखना आसान होता है। यह मरीजों में विश्वास और भरोसा भी पैदा करता है कि डॉक्टर ईमानदारी और साफ नियत से इलाज करेंगे। साथ ही मेडिकल स्टाफ को पहचानने के लिए भी सफ़ेद कोट एक खास निशानी बन चुका है। नंबर 4, वकील काले कोट क्यों पहनते हैं। वकील काले कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग न्याय, गंभीरता और अनुकसान का प्रतीक माना जाता है। यह रंग समानता भी दिखाता है, जिससे अमीर गरीब ऊंच नीच सबके लिए कानून एक जैसा होने का संदेश मिलता है। अंग्रेजों के समय से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी वकीलों की पहचान काले कोट से ही होती है। नंबर 5, महिलाएं नारियल क्यों नहीं तोड़ती हैं। महिलाओं के नारियल न तोड़ने की परंपरा का कारण धार्मिक नियम नहीं बल्कि सामाजिक मान्यता है। पुराने समय में नारियल तोड़ना शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। यह जिम्मेदारी पुरुषों को दी जाती है। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि पूजा पाठ में नारियल पुरुष ही चढ़ाएंगे या फोड़ेंगे। असल में धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि महिलाएं नारियल नहीं तोड़ सकती। यह सिर्फ रीति रिवाज की वजह से है। सच तो यह है कि अगर महिला श्रद्धा और विश्वास से नारियल तोड़े तो उसमें कोई दोष या पाप नहीं माना जाता। नंबर 6, आगे कुआं पीछे खाई। क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यही है, आगे कुआं पीछे खाई एक कहावत है। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें इंसान किसी भी तरफ जाए तो मुसीबत ही मुसीबत हो, यानी कोई रास्ता या समाधान नज़र नहीं आता, हर तरफ परेशानी ही परेशानी हो। जैसे अगर किसी को ऐसा फैसला लेना पड़े जहां दोनों ही विकल्प नुकसान देने वाले हों, तो कहते हैं वो तो आगे कुआं पीछे खाई में फंस गया। नंबर 7, शंख बजाना पूजा में जरूरी क्यों होता है। शंख बजाने के कई कारण माने गए हैं। शंख की ध्वनि बहुत दूर तक जाती है और वातावरण को पवित्र बना देती है। इसकी गूंज से नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। माना जाता है कि शंख की आवाज़ देवताओं को प्रिय होती है, इसीलिए पूजा और शुभ कर्मों में इसे बजाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शंख बजाने से शरीर की नसों में कंपन होता है, जिससे सांस की नलियाँ साफ होती हैं और फेफड़े मजबूत बनते हैं। इसीलिए शंख बजाना धार्मिक के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। नंबर 8, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। मंदिर में घंटी बजाने का कारण यह है कि घंटी की ध्वनि वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देती है।
माना जाता है कि इसकी आवाज़ से मन भटकना बंद हो जाता है और ध्यान भगवान पर केंद्रित होता है। साथ ही घंटी की गूंज से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जगह पर शांति व दिव्यता का अनुभव होता है। यही वजह है कि किसी भी पूजा या मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले घंटी ही बजाई जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो